मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी हम थोड़ा बाजार जाकर आते हैं। क्या बेटा? बहू तू ऐसे जा रही है बाजार? तू इन कपड़ों में जा रही है क्या बाजार? हाँ क्या हुआ मम्मी जी? इन कपड़ों में क्या खराबी है? कुछ प्रॉब्लम है क्या इन कपड़ों में? तुझे तो कभी खराबी दिखेगी नहीं, बाहर जाएगी है तू इन कपड़ों में? क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा समाज? क्या ये घर की बहू है या छोटी बच्ची? पर मम्मी जी। काजल सही कह रही है माँ, जाओ चेंज कर लो। क्या सही कह रही है मम्मी जी? मैं तो नहीं जा रही चेंज करने, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इन कपड़ों में। और मैंने तो शादी से पहले ही तुमसे क्लियर कर लिया था मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, क्या खाती हूँ क्या नहीं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ बताया था। मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही। अरे बहू, समाज में रहना है ना तो समाज की भी देखनी पड़ती है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जाओ चेंज करो। तुझे बाजार जाने के लिए नहीं रोक रही, कपड़े बदलने के लिए कह रही हूँ। जा चुपचाप बदल के आजा। मम्मी जी मैं कोई कपड़े चेंज नहीं करने वाली। अरे क्या खराबी है इन कपड़ों में? और दूसरी बात, ये ड्रेस आपके बेटे ने दी है मुझे, इन्होंने ही दिलाई है, मैं खुद से नहीं लेकर आई हूँ। जब आपका बेटा मुझे नहीं रोक रहा इस ड्रेस को पहनने से तो फिर आप क्यों रोक रही हो मुझे? अरे काजल, मैंने कब दिलाई तुम्हें ये ड्रेस? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ तुम्हें तो पता ही है मुझे भी ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। क्या तुम अब झूठ भी बोलने लगे? अब तुम अपनी माँ के सामने झूठ भी बोलने लगे? ठीक है, तुमने नहीं दिलाई ना ये ड्रेस, ठीक है, ये ड्रेस मैं ही खुद खरीद कर लाई हूँ। और ये ड्रेस मैं खुद से खरीद कर लाई हूँ तो सीधी सादी बात है, ये ड्रेस मुझे पसंद आई होगी और मैं इसे पहनूंगी भी। ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसे चेंज नहीं करने वाली। और यही कपड़े पहन के मैं बाहर जाऊंगी। बेटा तू इस कपड़ों में इसे बाहर नहीं लेके जाएगा। काजल माँ ने कहा है ना चेंज करके आओ, तो जाओ चुपचाप और चेंज करके आओ ड्रेस। मैंने भी कुछ कहा है, शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी जो इंसान अपनी माँ के सामने अपनी बीवी का साइड ना ले, अपनी बीवी का साथ ना दे, उस इंसान से उम्मीद भी क्या करूँ मैं? काजल ज्यादा बहस मत करो, जितना माँ ने कहा है ना उतना ही करो। मैं भी कुछ बोल रही हूँ कब से, भूल गए क्या कि मैं ये ड्रेस चेंज नहीं करूँगी? माँ तुमसे बड़ी है, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। मम्मी जी बड़ी है तो मैं क्या करूँ? मैं अपने अंदाजे से जीना छोड़ दूँ? बल्कि मम्मी जी को समय के साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए। अरे बहू, समय के साथ नहीं समाज के साथ चलना होता है। अगर समाज से अलग चलेंगे तो समाज हमें अपने समाज से बाहर निकाल के फेंक देगा। मैंने तो पड़ोस में किसी भी बहू को ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। मम्मी जी क्या हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती है? नहीं ना, तो सबका अलग अलग अंदाज होता है खाने पीने का। कौन कैसे जा रही है बाजार उससे मुझे क्या? इसीलिए हर किसी को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते। सबकी पर्सनल लाइफ है, अलग अलग होती है, जो जैसे चाहेगा वैसे रहेगा। मैंने कभी अपनी बेटी को भी परमिशन नहीं दी है ऐसे कपड़े पहनने के लिए। और तू तो इस घर की बहू है, तू कैसे जा सकती है ऐसे कपड़ों में बाहर? मम्मी जी भले आपने आपकी बेटी को परमिशन नहीं दी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे माँ बाप ने मुझे फुल परमिशन दे रखी है। क्योंकि इंसान को कपड़ों से जज नहीं किया जाता, नीयत साफ होनी चाहिए और भरोसा होना चाहिए। और वो भरोसा ना मैंने मायके में किसी का तोड़ा ना यहाँ किसी का तोड़ा। अरे मम्मी जी मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी चलेगी इस पे, क्योंकि लाइफ तो मेरी है ना, जिंदगी मेरी है। अच्छा तेरा बहू होने का ये नतीजा, जो तू बोलेगी वो मैं करूंगी, सास से अपनी मनमर्जी करवाएगी। मम्मी जी मुझे कोई शौक नहीं है कि सामने वाले इंसान को मैं अपनी तरह बनाऊं, और ना ही मुझे ये शौक है कि मैं उसकी तरह बनूं। जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ मैं, और आगे वाला इंसान जैसा है वैसा अच्छा है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अरे क्यों किसी को अपने कंफर्ट जोन के लिए बदले? अरे कम से कम बहुओं को खाने पीने और पहनने में तो रोक टोक मत करो। अरे बहू जितनी तेरी जुबान चपट चपट चल रही है ना, अरे भूल गई क्या ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। हाँ मम्मी जी आपका भी ये मायका नहीं ससुराल है, यहाँ पर फिर आप भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, ठीक है? इस घर को तो मम्मी जी मैंने भी अपना समझा था, पर एक औरत की तो उम्मीद होती है ना कि ससुराल में किसी का साथ हो ना हो, पति का तो सपोर्ट होना चाहिए, पत्नी को समझना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। पर जब ऐसा पति ना करे तो उम्मीद सारी टूट जाती है। पर अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। ससुराल का घर जब तक अपना रह जाता है तब तक कि उसका पति उसका सपोर्ट करे।
सास अपनी बहू को बेटी की तरह रखे, अपनी खुशी देखे, ना कि समाज की। मम्मी जी आपको तो अच्छे से पता होगा, जब एक बेटी ससुराल जाती है तो सबसे ज्यादा उम्मीद वो अपने पति से करती है। सारी उम्मीदें अपने पति से रखती है, चाहे ससुराल जाकर साथ दे कोई या ना दे, पर पति हमेशा उसको समझेगा, साथ देगा, हर चीज में सपोर्ट करेगा। पर पति तुम्हारा जैसा हो ना सूरज, जो मुंह पर ही झूठ बोल जाए, जो अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी को झूठा साबित कर दे, तब उस लड़की को किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है अपने ससुराल में। क्योंकि जब उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा, सारी बातों को नकार रहा है उसके सामने ही, फिर वो लड़की किसी से क्या ही उम्मीद करे। फिर ससुराल में तो लोग उसको नीचा दिखाएंगे ना, जब उसका पति उसकी इज्जत नहीं कर रहा। फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? मैं आप दोनों से एक बात कह देती हूँ, अगर मैं बाहर जाऊंगी, बाजार जाऊंगी तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, वरना फिर मैं कहीं नहीं जा रही। बेटा समझा दे जा अपनी बीवी को। हाँ माँ, मैं जाकर समझाता हूँ। वो एक्चुअली ऐसे माहौल में रही नहीं है ना, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ। मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। ठीक है माँ, समझाता हूँ मैं उसे। इस घर में अपना राज करने आई थी बड़ा। इस घर में सिर्फ मेरा राज चलता है और मेरा ही चलता रहेगा, और किसी की मर्जी नहीं चल सकती यहाँ। अपनी मर्जी से नहीं चल सकती है, मेरी ही मर्जी से चलना पड़ेगा इसे, अगर इसको इस घर में रहना होगा तो। वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं। ये घमंड यहाँ नहीं चलने दूंगी मैं। पता नहीं कहाँ फंस गई, जाने क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग। काजल क्या है, इतनी सी बात पे क्यों बवाल मचा रही हो? ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए, तो ये इतनी सी बात होएगी। जब तुमको कोई नीचा दिखाएगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। क्या नीचा दिखाया? किसने नीचा दिखाया तुम्हें? तुमने दिखाया, तुमने साफ मना कर दिया। झूठ क्यों बोला कि ये ड्रेस तुमने नहीं दिलाई? बताओ, ये ड्रेस तुमने नहीं दिलाई, मैं खुद लेकर आई हूँ क्या? बोलो, क्यों बोला झूठ? काजल तुम्हें पता तो है ना, माँ पुराने ख्यालों की है, उन्हें नहीं पसंद ये ड्रेस व्रेस। हम एक काम करते हैं, तुम इस ड्रेस को किसी बैग में पैक कर लो, यहाँ से एक सूट या साड़ी पहन के चलो, हम किसी मॉल में जाकर तुम चेंज कर लेना वहाँ पर। तुम पागल हो गए हो क्या? या फिर हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो मॉल में जाके चुपके से निकले यहाँ से और वहाँ जाकर कपड़े चेंज करें? हम शादीशुदा हैं, भूलो मत। ऐसी बेफिजूल की हरकतें मैं नहीं करने वाली। जाऊंगी तो यहाँ से ही पहन के जाऊंगी ये ड्रेस, वरना मैं नहीं जाने वाली। काजल तुम तो समझो, अगर माँ नहीं समझ रही, तुम दोनों ने तो मुझे अपने बीच में ही फंसा दिया है। तुम मेरी मजबूरी तो समझो, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? खुद को सही दिखाने के लिए अपनी पत्नी को झूठा ठहरा सकते हो। अरे मुझे क्यों बदल रहे हो? जाकर अपनी माँ की सोच बदलो ना। सब एक बहू और एक पत्नी को ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? थोड़ा सा तो ससुराल वाले भी बदल सकते हैं ना अपनी बहू के लिए। थोड़ा सा ससुराल वाले भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना अपनी बहू के लिए। ऐसा नहीं होता काजल, जैसा तुम कह रही हो। वो मेरी माँ है, मैं उन्हें नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हें ही समझा सकता हूँ, और तुम्हें समझना भी चाहिए। सही है, कॉम्प्रोमाइज तो मुझे ही करना पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।